हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है, अगर देखो हम लोग दुनिया में कोई भी चीज़ अर्थ है जैसे, तो उसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाप रहे हैं, उछल रहे हैं। तो वो सब के लिए कुछ नापने के लिए यूनिट चाहिए ना, कि कितना किलो, कितना वज़न हमने, मान लीजिए कुछ वज़न उठा रखा है, तो कितना वज़न उठा रखा है। मान लीजिए 4 किलो हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन है। तो वैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को में दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। देखो 5 यूनिट, 5 न्यूटन, 5 किलो, 10 ग्राम, जो ग्राम है, किलोग्राम है, न्यूटन है, ये जो है ये यूनिट है। और जो 5 है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको नापने के लिए पहले कुछ सिस्टम चाहिए। तो जब ये सिस्टम नहीं था, कोई साइंस नहीं लग रही थी, कोई बैठक नहीं हुई थी, कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं आया था, तब क्या होता था, तब लोग ऐसे नापते थे, हमको 5 बित्ते रस्सी दे दो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई, लोग जो थे, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, तो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। फिर लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि किसी एक इम्पॉर्टेंट आदमी की माप ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक राजा होते हैं, उनके पैर का नाप लिया, उसको 1 फुट नाम दे दिया। पर उसमें भी प्रॉब्लम थी। अब कल मान लीजिए राजा चेंज हो गया, तो 1 फुट चेंज हो गया। आज हम 5 फुट के हैं, कल उस राजा के पैर के हिसाब से हम 4 फुट के बचेंगे। तो इसमें भी प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद कई महीनों बाद एक बैठक हुई, उनमें ये सिस्टम्स बनाए गए, एसआई यूनिट्स बनाई गई। उसमें क्या हुआ कि इसमें लिया गया कि 1 मीटर क्या है आखिर। तो 1 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ट्रेवल्ड ऑफ 1/299792458 ऑफ सेकेंड है। तो अब भाई ये डाउट आएगा कि आखिर ये नंबर ही क्यों, इसको लेना ही था तो 1 सेकेंड ले लेते। तो दोस्तों, अगर 1 सेकेंड में लाइट की ट्रैवलिंग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो लगभग 299792458 मीटर के अप्रॉक्स हो जाएगी इस समय। तो ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। इसलिए क्या था, 1 मीटर पहले से जो अर्थ थी उसकी एक रेडियन से नापी हुई आर्क थी, एक रेडियन में, उसी को उन्होंने ऐसा उस 1 मीटर को डिसाइड कर लिया था, इतना ही होगा। तो उस 1 मीटर फिक्स था, उनको वही लाना था, रिजल्ट उनको वही लाना था। लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी के साथ, ऐसी चीज़ के साथ जो फिक्स हो, जैसे कि लाइट की जो स्पीड है वो फिक्स है, एक फंडामेंटल है, मतलब वो चेंज नहीं होगी लगभग। इसलिए उन्होंने उस 1 मीटर जो था, अगर 1 मीटर मान लीजिए इतना, ये पेन की माप 1 मीटर है, तो उनको 1 मीटर इतने के लिए ट्रैवल करवाई थी। तो 1 मीटर के लिए उन्होंने इतना ही नापा, और उसके लिए कितनी सेकंड में लाइट 1 मीटर ट्रैवल कर रही है ये पता किया, और उसी एक डिफिनीशन दे दी 1 मीटर की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि CGS, FPS और MKS ये क्या चीज़ है भाई। तो जो CGS है उसमें क्या होता है कि कई सारी यूनिट है लेंथ की नापने के लिए। जैसे कि अगर हम सोना से कोई गोल्ड की चीज़ बनवाने जा रहे हैं, तो ये थोड़े ना कहेंगे 10 किलोग्राम का हमको चैन बना दो, 10 ग्राम बोलेंगे, छोटी यूनिट यूज करेंगे। उसी टाइप से जैसे कि अब क्रिकेट की पिच है, वो यार्ड में नापी जाती। अब यार्ड क्या थी, जो वहाँ का किंग था पहले, उसकी नाक से ले करके उसके राइट हैंड वाले जो थंब है ऐसे, वहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 1 यार्ड थी पहले, अब चेंज हो गई है। उसी टाइप से CGS में लेंथ जो होती है सेंटीमीटर में, मास जो होता है ग्राम में, और टाइम जो होता है सेकंड में नापा जाता है। FPS में जो लेंथ है वो फुट में, और मास पाउंड में, और टाइम सेकंड में ही नापा जाता है। जो MKS में है, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में नापा जाता है। इसको लगभग SI यूनिट भी हम लोग कह सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसी क्वांटिटी हम लोगों को ढूंढनी थी
जिनके बेसिस पे नई क्वांटिटी बनाई जा सके। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, सब फंडामेंटल क्वांटिटी उन्हें नाम दिया गया। जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बन सकती थी, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से कई नई क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती थी, डिराइव की जा सकती थी, जिन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा गया बाद में। तो मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कवर हुई। पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी यूनिट मोल है, जो आप लोग केमिस्ट्री में यूज करेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, इसका यूज हम लोग इंजीनियरिंग लाइन में करेंगे। जो लाइट की चमक होती है उसको नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो अभी आपके में है नहीं। उसके अलावा भी 2 यूनिट थी जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए यूज की गई। प्लेन एंगल को नापने के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल को नापने के लिए स्टेरेडियन। जब कोई लाइन है उसको मूव कराया, कुछ आर्क बनाएगी, आर्क में रेडियस का डिवाइड करके जो एंगल निकलता है उसको नापने की इकाई थी रेडियन। और ऐसे सॉलिड एंगल जो होता है, किसी स्फीयर से कुछ एक सॉलिड एंगल से कुछ एरिया काटा गया तो वो जो एरिया था उसमें रेडियस के स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो सॉलिड एंगल आ जाता है। अब इसके बाद जैसे डायमेंशंस की हम लोग बात करेंगे। डायमेंशन से पहले हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी की भी बात कर लेते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के बनती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है लेंथ के क्यूब से बनता है। डेंसिटी जो है मास और लेंथ अपॉन लेंथ क्यूब, मतलब ठीक है। और इसके बाद अब डायमेंशन की बात करते हैं। जो जैसे कि हम मान लेते हैं वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वैसे, और डिस्टेंस लेंथ होती है। अब लेंथ को हम लोगों ने एल और टी में चेंज किया, और तो इसको लिख सकते हैं एल इंटू टी की पावर -1, है ना। तो इसमें जो डायमेंशन ऑफ लेंथ होगी वो 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम जो होगी -1, और डायमेंशन ऑफ मास जो होगी वो 0। और ये जो एल टी -1 है ये डायमेंशनल फार्मूला है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है वेलोसिटी की में डायमेंशन क्या होगी, तो आता है 0, 1, -1, और एक ऑप्शन है एल टी -1। तो आप अगर डायमेंशन पूछा है तो 1, -1, 0 चूज़ करेंगे, और अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछा है तो एल टी -1 चूज़ करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इसमें एग्जांपल दी गया है mlt -1, mlt -1, mlt -2, lt -1 और नन ऑफ दिस। तो आप उसमें नन ऑफ दिस चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डायमेंशंस पूछिए, ना कि डायमेंशनल फार्मूला। और इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में इसका वीडियो डालेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है।